हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 11 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. हमारी लास्ट वीडियो में 13 तक हम लोगों ने मिसलेनियस के क्वेश्चन डिस्कस करे थे. नाउ 14 ऑनवर्ड 14 to 30th क्वेश्चन जो हम लोगों को लगता है बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डाउट अराइज हो सकता है, वो हम लोगों ने सॉल्व करे हैं. अगर आप लोगों को फिर भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, चाहे एग्जाम्पल में दिक्कत होती है एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपके पास क्या गिवन है, साइन विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस ए. ना आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स प्लस ए. यहां पर भी चेन रूल लगेगा क्योंकि हमें किसका डेरिवेटिव पता है, साइन एक्स. नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स. तो सिमिलरली हम लोगों ने लिया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स. जिस चीज ने एक्स की जगह ली थी उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा ले लिया. दिस इज नोन एज चेन. चेन मतलब डेरिवेटिव चलता रहेगा जब तक आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ जाती. नो, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. cos x plus a as it is, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पर आपको खुद ही दिख रहा है कि आपके पास वेरिएबल जो है डिवीजन में है, तो यहां पर आपका क्वोशंट रूल अप्लाई होगा. ना क्वोशंट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर. ना cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दिस वन एज इट इज. 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x एंड cos x एज इट इज. साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x से मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर x बन जाएगा. नाउ दिस इज माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज बेसिकली 1. तो हम लोगों ने इसे 1 लिख दिया. फिर से यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो दैट इज बिकम 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है, तो एक जो है ये से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर आंसर इज -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पर भी आपका क्वेश्चन रूल एप्लीकेबल है. तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर. नाउ इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो sec x का डेरिवेटिव secant x tan x, 1 का डेरिवेटिव 0. तो secant x tan x माइनस 0 इज secant x tan x, दैट इज एज इट इज. सेम हियर secant x का डेरिवेटिव secant x tan x एंड दैट इज एज इट इज. आप इन दोनों ब्रैकेट्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, वैसे तो मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज कॉमन लेना. तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया. तो इसमें से क्या कॉमन है, अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो secant x tan x कॉमन है, तो हम लोगों ने secant x tan x जो है वो उसमें से कॉमन ले लिया. रिमेनिंग थिंग को हमने यहाँ लिख दिया, माइनस secant x से कैंसिल आउट हो गया. नाउ 1 प्लस 1 इज 2, दैट इज योर आंसर. 2 secant x tan x होल अपॉन में 1 प्लस secant x का होल स्क्वायर. 19 क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर n. नाउ यहां पर भी क्वेश्चन रूल लगेगा. एक बात बच्चे ध्यान देना है आप लोगों ने, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर, दीज आर टू डिफरेंट थिंग. अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो हाउ वी कैन टेक डेरिवेटिव, वी एज्यूम इट इज साइन थीटा, राइट, बट दिस इज नॉट साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा का होल स्क्वायर लाइक दिस. तो अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप लोग लेंगे कॉस थीटा, जो चीज x की जगह पर है उसका डेरिवेटिव दोबारा लिया 2x. लेकिन अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आप इसे x की पावर n एज्यूम करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 साइन x की पावर 2 माइनस 1, और फिर जो चीज x की जगह पर चल रही थी उसका डेरिवेटिव अगेन, यानी साइन x का डेरिवेटिव कितना हो गया आपके पास, cos x. तो देखिए दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, आप इसे एक ही चीज मानकर गलत कर जाते हैं तो ध्यान रखिएगा. इसका मतलब होता है होल की पावर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव लेने से पहले यहाँ जो n लगा हुआ था, जो साइन के ऊपर लगा होता है, दैट इज द होल की पावर n. तो हम इसे कैसे डेरिवेटिव लेंगे, n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1, फिर जिस चीज ने x की जगह ली थी हमने उसका डेरिवेटिव दोबारा ले लिया, तो आप लोगों के पास क्या आ गया, ये एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x. ना क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, y इक्वल टू साइन विद इन ब्रैकेट x प्लस ए cos x. ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लगेगा, क्वोशंट रूल एप्लीकेबल है. तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर. नाउ साइन x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस ए, लेकिन x प्लस ए एक्स की जगह पर चल रहा है, क्योंकि आपको तो किसका डेरिवेटिव आता है, ओनली साइन एक्स का आता है. तो आपने साइन एक्स मानकर इसे डेरिवेटिव ले लिया cos x प्लस ए, लेकिन फिर आप x प्लस ए का दोबारा लेंगे इनटू में विच इज 1, cos x एज इट इज. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दैट इज एज इट इज होल अपॉन में cos स्क्वायर x आप लोगों के पास चल ही रहा है. तो देखिए आपके पास ये आ गया cos x प्लस ए cos x प्लस साइन एक्स प्लस ए अपॉन cos स्क्वायर x. अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिगो लगा सकते हैं बच्चे आप लोग, अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b विच इज बेसिकली cos
a माइनस बी, तो वही हम लोगों ने किया cos a माइनस बी, एक्स एक्स कट गया, cos a अपॉन cos x स्क्वायर। स्टूडेंट का आंसर ये आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं कि पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए बेटा, अगर आपके पास रूट आ जाता है तो आपको ये ऑब्वियस हो जाता है कि आपको रैशनलाइज करना है। आपके पास ट्रिगो आ जाती है तो ये आपके लिए ऑब्वियस हो जाता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगानी है। तो ये चीजें तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos पाई बाय 4 sin x। नाउ cos पाई बाय 4 इज कांस्टेंट, हाउ cos पाई बाय 4 इज cos 45 डिग्री। नाउ cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 को आप अलग कर दो, क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। अब ये दोनों वेरिएबल हैं और दोनों पी बाय क्यू की फॉर्म में चल रहे हैं, तो डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्वोशिएंट रूल एप्लीकेबल करना पड़ेगा। बड़ा 1/√2 को अलग रख सकते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x। दैट्स इट, आप उसे सिंप्लीफाई करके छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, x प्लस सेक एक्स विद इन ब्रैकेट x माइनस 10x। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या अप्लाई होगा आप लोगों का प्रोडक्ट रूल। तो देखिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस नहीं माइनस, प्रोडक्ट रूल में क्या आता है आपके पास प्लस, क्वोशिएंट रूल में आपके पास माइनस आता है। ठीक है, तो आप ये देखिए x प्लस सेक एक्स, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, सेकेंड x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सेकेंड x 10x एंड दैट इज एज इट इज। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 1, 10x का डेरिवेटिव इज सेकेंड स्क्वायर x, दैट इज एज इट इज। तो देखिए बेटा, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सेकेंड x 10x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस लगा है, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप उसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देन यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 में अभी भी हमने जो क्वेश्चन करा उसका थोड़ा सा रोल है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स अपॉन साइन n की पावर x। तो हम लोगों ने उसे क्या लिख दिया पहले ही, साइन x होल की पावर n, वेरिएबल दो पी बाय क्यू की फॉर्म में चल रहे हैं, तो हम लोग उसे क्या करेंगे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। नाउ एक्स का डेरिवेटिव 1 दैट इज एज इट इज, साइन एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने लिया था, एन आगे आ जाएगा, साइन एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स की जगह पर क्योंकि साइन एक्स है तो आप उसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे विच इज कॉस एक्स, इनटू में एक्स चल ही रहा है। अब आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स की पावर एन यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है, तो हमने साइन एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस एन, साइन एक्स की पावर माइनस 1 बच गई, कॉस एक्स बच गया, एक्स बच गया, होल अपॉन में आपके पास ये चल रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो 2n में से आपने n माइनस कर दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन एक्स की पावर n बच गया, और जो आपके पास ये साइन एक्स की पावर -1 था इसे हमने 1 अपॉन साइन एक्स लिख दिया, तो ये बन गया cos x अपॉन साइन एक्स। नाउ वी टेक एन एलसीएम, 1 और साइन एक्स का एलसीएम कितना आ गया आपके पास साइन एक्स, क्योंकि एलसीएम वाली चीज नहीं है तो यहाँ साइन एक्स आ जाएगा, माइनस एन एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो बेस सेम होने की वजह से साइन एक्स की पावर 1 एंड साइन एक्स की पावर n, बेस सेम होने की वजह से पावर्स क्या हो जाएंगी आप लोगों की ऐड। थैंक यू सो मच।